श्री कृष्ण की गुरुकुल में शिक्षा। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने गए। वहां उनके गुरु थे महर्षि संदीपनी, जो बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे। गुरुकुल में सभी बालक एक समान थे। चाहे राजकुमार हो या साधारण बालक, सभी को स्वयं ही अपना कार्य करना पड़ता था। कृष्ण और बलराम भी लकड़ी लाने, गाय चराने और आश्रम की सफाई करने जैसे कार्य करते थे। एक दिन गुरुमाता ने सभी शिष्यों से कहा, आज तुम सब जंगल से लकड़ियां लेकर आओ, लेकिन ध्यान रखना, सूखी लकड़ियां ही लाना। सभी बालक जंगल गए। कृष्ण और बलराम भी लकड़ियां इकट्ठा करने लगे। तभी कृष्ण की नजर एक हरे पेड़ की टहनी पर पड़ी। बलराम ने कहा, कृष्ण, यह तो हरी टहनी है, इसे नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसे तोड़ लिया और अपने बंडल में रख लिया। जब सभी गुरुकुल लौटे, तो गुरुमाता ने देखा कि कृष्ण के बंडल में एक हरी टहनी है। वे बोली, कृष्ण, मैंने स्पष्ट कहा था कि सूखी लकड़ियां ही लाना, फिर तुमने हरी टहनी क्यों तोड़ी? कृष्ण ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, गुरुमाता, आपने हमें सिखाया है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें हर परिस्थिति में सीखने की इच्छा रखनी चाहिए। इस हरी टहनी को देखकर मैंने सोचा कि यदि इसे आग में डालेंगे तो यह धुआं करेगी, लेकिन यदि इसे जमीन में रोप देंगे तो यह एक नया पेड़ बन सकती है। इससे मुझे जीवन की एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिली, हर चीज का सही उपयोग होना चाहिए। गुरुमाता और गुरु सांदीपनी कृष्ण की बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम सच्चे ज्ञानी हो। तुम्हारी समझ साधारण बालकों जैसी नहीं है। इस प्रकार गुरुकुल में श्री कृष्ण ने न केवल शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की, बल्कि अपनी बुद्धि और विवेक से सभी को जीवन के गहरे सबक भी सिखाए। शिक्षा ज्ञान केवल किताबी नहीं होता, बल्कि जीवन के हर पल से सीखा जा सकता है। विवेक और बुद्धि से ही सच्ची शिक्षा पूर्ण होती है।